राधे राधे। मैं सूर्यांश। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिक्स क्लास कक्षा 6 जो सामाजिक विज्ञान की बुक है, सृष्टि की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी। उसका जो अध्याय 1 है, उसका चैप्टर है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति ज्ञात करना, यानी कि लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। ये हमारी 10 मिनट्स क्विक समरी नोट्स है, यानी कि इसमें सिर्फ हमने मेन पॉइंट्स ही लिए हैं। तो इस अध्याय में हम सीखेंगे कि हमारी विशाल पृथ्वी पर किसी भी गांव, शहर या देश की सटीक स्थिति यानी कि लोकेशन का पता कैसे लगाया जाता है, और इसके लिए हम ग्लोब मानचित्र, दिशाओं और अक्षांश देशांतर जैसी काल्पनिक रेखाओं की मदद लेते हैं। और इसके लिए हम ग्लोब मानचित्र, दिशाओं और अक्षांश देशांतर जैसी काल्पनिक रेखाओं की मदद लेते हैं। उसके बाद आइए इसके मुख्य बिंदुओं को आसानी से समझे। आइए इनके जो मुख्य बिंदु हैं इनको आसानी से समझे। तो क्या क्या है इनके मुख्य बिंदु? तो पहला मुख्य बिंदु है ग्लोब और मानचित्र। ग्लोब या फिर मानचित्र। तो ग्लोब एंड मैप्स। ग्लोब क्या है? तो पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हमारे पास मुख्य रूप से दो साधन होते हैं। पृथ्वी का जो अध्ययन करने के लिए, पृथ्वी को पढ़ने के लिए हमारे पास मुख्य रूप से दो साधन होते हैं, जिसमें से पहला साधन होता है ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? तो ग्लोब यह पृथ्वी का एक छोटा सा वास्तविक त्रिआयामी यानी कि 3D प्रतिरूप मॉडल है। यह हमें महाद्वीपों, महासागरों और देशों के सही आकार और स्थिति को समझने में मदद करता है। ग्लोब अपने अक्ष पर यानी कि एक्सिस पर घूम सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कि पृथ्वी घूमती है। ग्लोब है वो अपने अक्ष पर वैसे ही घूम सकता है जैसे कि एक क्या घूमती है, एक पृथ्वी घूमती है। उसके बाद आगे क्या है? तो आगे है हमारा मानचित्र। तो आप पढ़ेंगे हम मानचित्र के बारे में। यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, ग्लोब इज अ 3D मॉडल ऑफ अर्थ। मानचित्र यानी कि मैप्स। जब हम पृथ्वी की सतह या इसके किसी भी एक हिस्से को चपटी सतह जैसे कि कागज पे पढ़ते हैं, चपटी सतह जैसे कागज पर स्केल के माध्यम से दर्शाते हैं, तो उसे मानचित्र कहते हैं। इसे कहीं भी ले जाना आसान होता है। जब भी हम किसी भी जो चपटी सतह पर जैसे कागज जैसी सतह पर पढ़ते हैं, तो उसे हम मानचित्र कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं ग्लोब। मैं पृथ्वी को पढ़ने के लिए हमारे पास दो प्रकार के क्या होते हैं? दो मुख्य रूप से दो साधन होते हैं। पहला साधन है ग्लोब, और ग्लोब की डेफिनेशन है, यह पृथ्वी का एक छोटा सा वास्तविक त्रिआयामी यानी कि 3D प्रतिरूप मॉडल है। यह हमें महाद्वीप, महासागर और देशों को सही आकार और स्थिति को समझने में मदद करता है, और अपने अक्ष यानी कि एक्सिस पर घूमता है, ठीक वैसे ही जैसे कि पृथ्वी घूमती है। और यह है मानचित्र मैप्स। जब हम अपनी पृथ्वी की सतह या इसके किसी भी एक हिस्से को चपटी सतह जैसे कागज पर स्केल के माध्यम से दर्शाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे मानचित्र कहते हैं। इसे कहीं भी ले जाना आसान होता है। बहुत ही आसान होता है। और आगे है सेकंड जो मुख्य पॉइंट, वह है मुख्य दिशाएं। इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन, यानी कि मुख्य दिशाएं। तो किसी भी स्थान को खोजने के लिए दिशाओं का ज्ञान सबसे जरूरी है। किसी भी स्थान को, किसी भी लोकेशन को खोजने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है दिशाएं।
उसके बाद मानचित्र पर हमेशा दिशाएं दिखाई जाती है, मानचित्र पर हमेशा हमें दिशाएं दिखाई जाती हैं। और प्रधान पहले प्रकार की दिशाएं प्रधान दिग बिंदु यानी कि कार्डिनल पॉइंट्स। मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती है, मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती है और इनका नाम होता है उत्तर यानी कि नॉर्थ, दक्षिण यानी कि साउथ, पूर्व यानी कि ईस्ट और पश्चिम यानी कि वेस्ट। मानचित्र में हमेशा ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, मानचित्र में हमेशा एक ऐसे करके उत्तर दिशा को दर्शाया जाता है। और यहाँ पे लिख देते हैं एंड। उसके बाद तो हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे होगा साउथ, और यहाँ पे साउथ और यहाँ पे ईस्ट होगा और यहाँ पे होगा वेस्ट। ऐसे हम पता कर सकते हैं कहाँ पे क्या होगा। एक हमको पॉइंट दे देते हैं मेन नॉर्थ, उसके बाद हम आसानी से पता कर लेंगे कि और सब चीजें कहाँ पे है। और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, तो आगे है हमारा मध्यवर्ती दिशा यानी कि इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इनके बीच की 4 अन्य दिशाएं होती है, इनके बीच भी 4 अन्य दिशाएं होती है, जिनमें से पहली दिशा है उत्तर पूर्व दिशा जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, दक्षिण पूर्व दिशा साउथ ईस्ट कहते हैं जिसको हम, और दक्षिण पश्चिम दिशा जिसको हम साउथ वेस्ट कहते हैं, और एक होती है उत्तर पश्चिम दिशा जिसको हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। इनसे किसी भी स्थान को सही स्थिति का सटीक पता लगाया जा सकता है। कुछ इस प्रकार के होते जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ ईस्ट है और यहाँ वेस्ट है। तो इनके बीच ये जो डायरेक्शन है, इनके बीच में भी तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन होती है इन्हीं को बताया जा रहा है यहाँ पे। जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होती है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होती है ये नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, नीला कलर कर लेता हूँ। तो जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के बीच में क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में होती है नॉर्थ ईस्ट। यहाँ जैसे कि यहाँ पे लिखा है उत्तर पूर्व दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद जैसे उसी प्रकार ईस्ट और वेस्ट में होती है और नॉर्थ वेस्ट में होती है। इसी प्रकार बहुत सारी होती है जैसे कि पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम को हम लिखते हैं यहाँ पे एस और डब्ल्यू यानी कि साउथ वेस्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या बोलते हैं दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट, और ये दिशा होती है हमारी नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट, और इसको हम लिखते हैं एन, इसको हम लिखते हैं एन ही। तो ये चार भी इंटरमीडिएट डायरेक्शन होती है। इन डायरेक्शन को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन, और जो ये मेन डायरेक्शन होती है इनको हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। तो हमने सेकंड मेन पॉइंट भी पढ़ लिया इस चैप्टर का। अब पढ़ेंगे हम थर्ड मेन पॉइंट इस चैप्टर का। थर्ड मेन पॉइंट है हमारा, ऐसे कलर चेंज कर देता हूँ। थर्ड मेन पॉइंट है हमारा अक्षांश और देशांतर यानी कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स तो ग्लोब और मानचित्र पर किसी भी स्थान को सटीक रूप से ढूंढने के लिए पूर्व पश्चिम और पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण की और कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई होती है। इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी लाइन्स। जैसे कि भारत का जो एक भारत के मैप है, जैसे कि हमने ये बना लिया एक छोटा सा भारत का मैप। यहाँ पे ये हो गया हमारा गुजरात, यहाँ ये राजस्थान। तो यहाँ पे हमने सुना होगा कि यहाँ से ऐसी हमारी कर्क रेखा जाती है और यहाँ से मानव समय रेखा जाती है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं काल्पनिक रेखा। ये दिखाई नहीं देती लेकिन असलियत में ये मतलब असलियत में नहीं होती, लेकिन हम इन्हें इमेजिनरी लाइंस मानते हैं। क्या मानते हैं, इमेजिनरी लाइंस मानते हैं, यानी कि इन्हीं को हम देख देख के लोकेशंस का पता करते हैं। आगे क्या लिखा है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे लिखा है हमारे अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड्स और देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड्स। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली लेटी हुई
हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती है, जैसे इनको हम लेटी हुई यानी कि कुछ ये इस प्रकार की होती है, जैसे कि हमारी होती है कर्क रेखा, एक कर्क रेखा, एक है हमारी लेटी हुई रेखा कर्क रेखा, हम लिख लेते हैं कर्क रेखा। और देशांतर रेखा ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली खड़ी यानी कि वर्टिकल अर्धवृत्ताकार रेखा होती है, ये ऐसी लेटी लेटी होती है और ये ऐसी कुछ खड़ी खड़ी होती है, जैसे कि एक है हमारी मानक समय रेखा। कौन सी? मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, मानक समय और रेखा, मानक समय रेखा। उसके बाद विषुवत वृत्त यानी कि इक्वेटर है, 0 डिग्री है, पृथ्वी को दो बराबर भागों यानी उत्तरी गोलार्ध और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। अभी मैं ड्राइंग बना के समझाता हूँ। यहाँ पे इसको पहले मिटा दूं। एक होती है हमारी इक्वेटर जो कि पृथ्वी को यानी कि हमारी अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है। यहाँ पे हम बना लेते हैं एक गोल सर्कल, इसको हमने मान लिया हमारी अर्थ। ये क्या है? हमारी अर्थ, ई ए आर टी एच, ये हमारी अर्थ। तो एक होती है कौन सी? विषुवत रेखा, ये अर्थ को बराबर दो बराबर भागों में बांटती है। इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ पोल, और इसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ पोल, और ये 0 डिग्री पे होती है। उसके बाद है ये प्रमुख याम्योत्तर रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन, ये भी 0 डिग्री पे होती है। यह इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है और पृथ्वी को पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। एक होती है हमारी कौन सी? प्रमुख याम्योत्तर रेखा, ये कुछ ऐसी होती है खड़ी, और ये भी 0 डिग्री पे ही होती है, लेकिन ये पृथ्वी को इन दो भागों में बांटती है। एक भाग रहता है हमारा, एक भाग होता है हमारा वेस्ट और एक भाग होता है हमारा ईस्ट। ये यानी कि ईस्ट और वेस्ट में का भारत पृथ्वी को अलग करती है, और ये हमारे नॉर्थ और साउथ में। तो ये भी हमने दो मेन, ये भी हमने समझ लिया। और कर्क रेखा, विषुवत रेखा, देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, विषुवत रेखा, प्रमुख यमयोत्तर रेखा, ये सभी हमने समझ लिया। आगे हम समझते हैं ग्रिड के बारे में। इसके बारे में, ग्रिड के बारे में। तो ग्रिड क्या है? ग्रिड यानी ग्रिड क्या है? तो ग्रिड ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को आपस में काटने से जो एक जाल बनता है उसे ग्रिड कहते हैं। अगर हमें किसी भी स्थान का सही अक्षांश और देशांतर पता हो तो हम ग्रिड की मदद से ग्लोब पर उस स्थान को बहुत आसानी से और सटीकता से ढूंढ सकते हैं। जैसे कि ग्रिड बनाते हैं, यहाँ पे हमने एक और गोल सर्कल बना लिया। ऐसे ही हम ऐसे एक लाइन खींचा, फिर एक ऐसे लाइन खींचा, सीधी लाइन अभी खींचता हूँ। ऐसे ही हमने बहुत सारी यहाँ पे सीधी लाइन खींच दी। और ऐसे ही हमने बहुत सारी लेटी लेटी यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। तो इनका ये जो जाल बना है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं ग्रिड। ये जो इनका ये जो जाल बना है इसी को हम बोलते हैं ग्रिड, GRID, ग्रिड। तो ऐसा ही पृथ्वी के ऊपर जो जाल बनता है इन दोनों लाइनों को, इन लेटी हुई लाइनों का, खड़ी हुई लाइनों का, उसी को बोलते हैं हम ग्रिड। तो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा की समय का निर्धारण, समय का निर्धारण, समय का निर्धारण यानी लोकेटिंग एंड लोकल टाइम, लोकेटिंग एंड लोकल टाइम। तो पढ़ते हैं। तो ये लिखा है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। इसी आधार पर पूरी दुनिया का समय तय होता है। पृथ्वी है जो हमारी, उसको 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो
इसको हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो आगे पढ़ेंगे। अब हम क्या है, आगे लिखा है कि मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम। हर देश का अपना एक मानक देशांतर होता है। हर देश का अपना अपना एक मानक देशांतर होता है। जैसे कि भारत का मानक देशांतर है 82.5 डिग्री ई यानी कि ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट यानी कि 82.30 डिग्री पूर्व है। भारत का स्टैंडर्ड टाइम क्या है? भारत का स्टैंडर्ड टाइम है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो 82.30 डिग्री पूर्व। उसके बाद आगे है जो मिर्जापुर यानी कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है, इसे भारतीय मानक समय यानी कि आईएसटी कहा जाता है। भारतीय मानक समय यानी कि आईएसटी। आईएसटी इंग्लिश में लिखा है, आईएसटी इंग्लिश में लिखा है, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आईएसटी की फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसे भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी से 5.30 घंटा आगे रहता है, यानी कि 5.5 घंटा आगे रहता है। जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे रहता है यह हमारा टाइम। उसके बाद ये हम इसी के साथ हमारे ये खत्म होता है। और यह क्विक रिकैप यानी कि क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन है कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए ग्लोब या मानचित्र पर दिशाओं का ज्ञान और अक्षांश व देशांतर रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। देशांतर का ग्रिड का प्रतिच्छेदन बिंदु सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी कि अगर हमको किसी भी जगह जाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? ग्लोब होना चाहिए या फिर मानचित्र होना चाहिए, और उसमें हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, अक्षांतर देशांतर रेखाओं का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी हम किसी भी जगह को खोज पाएंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।